आदेश। ओम नमः शिवाय। मैं हूं योगी मनीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बहुत ही रोचक कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं और वो कथा है भगवान श्री हरि विष्णु की शिव भक्ति के बारे में कि भगवान श्री हरि विष्णु कितने बड़े शैव हैं, शिव जी के परम भक्त हैं, इसके बारे में। तो एक बार की घटना है कि राक्षसों ने देवी देवताओं को बहुत दुख देना शुरू कर दिया। और ऐसा होता है क्योंकि जब एक टाइम में कभी देवताओं का पलड़ा भारी होता है, कभी राक्षसों का पलड़ा भारी होता है। तो इसी बीच एक बार राक्षसों का पलड़ा बहुत भारी हुआ और देवताओं को उन्होंने त्रास देना शुरू कर दिया, बहुत परेशान किया, बहुत कष्ट पहुंचाया। तो देवता लोग बहुत परेशान होने लग गए कि अब हम क्या करें। फिर सब परेशान होकर अंत में वो भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के पास गए और भगवान के समक्ष जाकर उन्होंने अपनी सारी दुविधाएं, अपने सारे दुखों का जो था वो बताया कि किस प्रकार से हम राक्षसों से परेशान हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु को देवताओं की बात सुन के राक्षसों पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने बोला कि मैं कुछ न कुछ आपके लिए ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने जब देवताओं ने बोला कि आप ही हमें शरण दीजिए प्रभु, हमें कुछ मार्गदर्शन कीजिए या कुछ ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम राक्षसों से बच जाएं। राक्षसों को हम आप किसी न किसी प्रकार राक्षसों को आप सज़ा दीजिए, किसी न किसी प्रकार आप उनको दंडित कीजिए कि वो हमें परेशान ना करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने ये सोचा कि मुझे भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए और उनसे कुछ इसी बारे में, क्योंकि भगवान शिव ही हम मुझे कुछ इसके बारे में बता सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, मुझे ऐसी कोई शक्ति प्रदान कर सकते हैं जिसके कारण मैं इन सभी राक्षसों को दंडित करूं। तो ऐसा सोचकर भगवान श्री हरि विष्णु ने शिव भक्ति शुरू की। और जब वो शिव भक्ति उन्होंने शुरू की तो वो रोज़ ये करते थे कि उन्होंने अपने नियम बना लिया कि वो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते थे और प्रत्येक शिव सहस्त्र नाम के प्रत्येक नाम के साथ एक कमल का पुष्प भगवान शिव को अर्पित करते थे। तो हुआ ऐसा कि कई समय बीत गया, कई साल बीत गए, इस प्रकार जो शिव की भक्ति करने लगे भगवान श्री हरि विष्णु। तो एक दिन महादेव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन 1000 फूलों में से सहस्त्र पुष्पों में से एक पुष्प को गायब कर दिया। तो भगवान तो वही, जब वो भगवान पाठ करने बैठे, श्री हरि विष्णु पाठ करने बैठे और एक एक नाम के साथ एक पुष्प अर्पित करने लगे, तो अंत में उनको लगा कि एक पुष्प कम है। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने उस पुष्प को ढूंढने के लिए काफ़ी इधर उधर घूमने लगे, देखने लगे, पुष्प उन्हें कहीं नहीं मिला। अंत में उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको अपना सहस्त्र नाम का पाठ तो पूरा करना था, उन्होंने अपनी एक आँख निकाल कर भगवान शिव के आगे अर्पित कर दी। इस भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान प्रकट हुए और भगवान में प्रकट होकर बोला, हे नारायण, मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बताएं कि मैं आपकी भक्ति से संतुष्ट हूँ और आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताइए, कोई भी मनोवांछित वर मांगिए। तो नारायण ने ऐसा सुनकर भगवान शिव से बोला, प्रभु मुझे एक ऐसा आयुध दीजिए, ऐसा हथियार दीजिए जिससे कि मैं देवताओं को बचा सकूं और राक्षसों को दंडित कर सकूं। और राक्षसों ने जिस प्रकार देवताओं को परेशान किया है उस प्रकार अब मुझे उनको दंडित करना है। तो फिर भगवान शिव ने क्या किया कि उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो भगवान शिव ने जो सुदर्शन चक्र है नारायण का, ये उन्होंने भगवान शिव ने उनको दिया। और ये चक्र जो है, ये सुदर्शन चक्र जो, ये भगवान शिव की कुंडलिनी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। और ये उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट किया और बोला कि ये जो सुदर्शन चक्र है ये आपकी आज्ञा के अनुसार काम करेगा और सभी राक्षसों को दंडित करेगा। जब आप चाहेंगे, जब आप जिस राक्षस का वध करना चाहेंगे, ये हमेशा चलेगा और इसका जो वार है वो अचूक है। ऐसा करके भगवान शिव ने उनको ये अस्त्र दिया सुदर्शन चक्र का और फिर उनकी जो आँख है वो भी प्रदान की और इसीलिए भगवान विष्णु का नाम जो है वो पुंडरीकाक्ष पड़ गया उस दिन से। तो अब ये पुराणों में देखने में आता है कि भगवान शिव जो हैं वो विष्णु के भक्त हैं और विष्णु जी जो है शिव जी के भक्त हैं। ये हमें कई कहानियों में सुनने में आता है, पढ़ने में आता है। तो बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं ये। और इस प्रकार से अगर आपका कोई भी प्रश्न हो
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9784348382। धन्यवाद। आदेश। ओम नमः शिवाय।